नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तेज प्रताप और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लाइव मैटर्स में। आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे एक इंजेक्शन जो मार्केट में आइसोफ्लूड के नाम से अवेलेबल है, जिसका सॉल्ट आइसोफ्लूपैराडोन होता है, जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड है और इसका एक तरीके से बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज़ हो रहा है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक तरीके से मिसयूज ही हो रहा है। अधिकतर वेट इसको अलग अलग कंडीशन में, जैसे एडिमेटस स्वेलिंग हो रही है या फिर मेस्टाइटिस का केस है, उसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जनरली प्रेगनेंसी सेफ़ करता है, लेकिन ये प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं करता। ये एक मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड है और मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड होने के इसके साथ में इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जो वेट्स हैं वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं कि ये क्या करता है। ये एक्चुअली क्या करता है कि जब इसको लगाया जाता है बॉडी के अंदर, तो ये हाइपोकैलेमिक कंडीशन प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये बॉडी के अंदर जा कर के पोटेशियम लेवल को ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा कम कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड में हाइपोकैलेमिक कंडीशन उपलब्ध हो जाती है। और जब हाइपोकैलेमिक कंडीशन होती है तो पशु में जो है डल और डिप्रेशन जैसी समस्या होने लग जाती है। अगर ये इसका यूज़ की हम बात करें कि भाई जब है तो कहाँ यूज़ करते हैं, ये नुकसान के लिए तो नहीं बना होगा। इसका सबसे बेहतरीन और बढ़िया यूज़ सिर्फ कीटोसिस में माना जाता है। ऐसा रिसर्च पत्रों में प्रकाशित भी हुआ है कि इसका सबसे बेहतरीन उपयोग सिर्फ कीटोसिस के केसेस में आराम से किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको एक मोटे तौर पे इसके साइड इफ़ेक्ट समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर हम 450 किलो की एक गाय को अगर हम लोग जो है 10 ml देते हैं, तो उसमें हम कितना बड़ा उसको लॉस कराते हैं। देखिए, मैं समझाता हूँ। यानी एक इसका जो डोज होता है, उसमें डोज में जो इसकी यानी 10 mg लगाने पर यह 30% तक पोटेशियम को कम कर देता है ब्लड में। और इसकी जो डोज रेट होती है, जो इसका अगर कवर आप देखोगे तो उस पर आपको देखेगा 2 mg पर ml इसका जो सॉल्ट होता है उसमें ये डिज़ोल्व होता है। तो अब एक बार में 2 mg पर ml है तो हम लोग 10 ml लगाते हैं, तो ऑलरेडी हम लोग 5 ml जो है लगाएंगे तो 30% पोटेशियम कम करेगा। 10 ml लगा रहे हैं, ऑलरेडी हम डबल डोज में उसको एनिमल को दे रहे हैं, तो कितनी हाई कंडीशन में पोटेशियम बॉडी से कम होगा। पोटेशियम क्या करता है कि पोटेशियम सॉफ्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे ही आप आइसोफ्लूपैराडोन लगाओगे तो उसके बाद में आप देखोगे कि जो रेटिकुलो रूमिनल मोर्टेलिटी होती है वो बहुत कम हो जाएगी, और जीआई मोर्टेलिटी, रेटिकुलो रूमिनल मोर्टेलिटी और जीआई मोर्टेलिटी जब कम हो जाएगी तो सबसे पहला रूमिनल का काम होता है कि उनको बंध लग जाता है, उनका गोबर आना बंद हो जाएगा। और जब गोबर आना बंद हो जाएगा तो उसके बाद में वो चारा इनटेक करना भी बंद कर देगा। तो आप स्वेलिंग के लिए ट्रीटमेंट कर रहे थे तो आपको ये अदर साइड के जो उसके साइड इफ़ेक्ट है मेडिसिन के, वो भी आपको पैरेलली फेस करने पड़ते हैं। तो अगर कहीं आप एडिमेटस स्वेलिंग देख रहे हो, या आपको अगर कहीं लग रहा है कि आपको इंटरनल ब्लीडिंग की स्वेलिंग है या फिर इंटरनल एडिमा हुआ है या कोई एडिमेटस स्वेलिंग है, तो उसमें आप एनासिड यूज़ कीजिए। एनासिड यूज़ कीजिए, या फिर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ कीजिए। डेक्सा यूज़ कर सकते हो आप। तो इन सब चीज़ों में जो इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हम लोग अगर ओवरडोज में जब देते हैं इसको, यानी 10 ml, तो उसके बाद में कितना ज़्यादा पोटेशियम ब्लड में डाउन कर देते हैं, और उसके बाद में जानवर को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अब कई बार क्या होता है कि अगर और हम लोग दूसरे दिन आकर के जब हम लोग देखते हैं कि वो चारा नहीं खा रहा है, या वो अगर वो जो है फीड इनटेक नहीं कर रहा है या गोबर पास नहीं कर रहा, अगले दिन हम फिर से वही आकर के डोज लगा देते हैं। तो अगले दिन क्या करते हो आप कि जब अगले दिन फिर से 10 ml ये आइसोफ्लूपैराडोन लग जाता है, तो उसके बाद में एनिमल लगभग पूरा अपने शरीर की सॉफ्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ख़त्म कर चुका होता है, और उसके बाद में उसकी वो स्थिति आ जाती है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है। और जब वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा ठीक से, तो कंडीशन डाउन होती चली जाएगी उसकी। तो इसीलिए अगर इसका ठीक से हम यूज़ करें तो इसका यूज़ सिर्फ एक कीटोसिस में होता है, जो कीटोन बॉडीज़ को, जिस बॉडी में कीटोन शरीर के अंदर जो कीटोन बॉडीज़ बनी होती हैं, उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि कई जगह पे इसका कीटोन बॉडीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इस वजह से अगर हमको इसको यूज़ इसका देखना है तो सही से सिर्फ कीटोसिस में, बाकी अलावा अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन और बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट बॉडी में कॉज करता है। तो नॉन रूमिनेंट के में और रूमिनेंट्स में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, तो इसलिए अगर हम अपनी तरफ पे ना देखें, रूमिनेंट की तरफ देखें। थैंक यू।